एसआईटी की जांच में दोबारा शामिल हुए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी वन्य। झूठे मुकदमे खोल रहे भाजपा की पोल, हर तरह की जांच में करेंगे सहयोग। जिस झूठे मुकदमे में मेरे बेटे का नाम नहीं, नोटिस देते समय उसका नाम कैसे। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी बुधवार को दोबारा से एसआईटी की जांच में शामिल तफ्तीश होने के लिए शहर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईटी के समक्ष मामले से संबंधित कई अहम बातें रखी और एसआईटी द्वारा पूछताछ में सभी सवालों के तथ्य सहित जवाब दिए। आज दोबारा से लगभग 2.5 घंटे तक चली जांच की पूछताछ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि एसआईटी द्वारा उन्हें आज दोबारा से जांच में शामिल तफ्तीश के लिए बुलाया गया था और आज भी लगभग 2.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वह शामिल तफ्तीश होने के लिए 25 जनवरी को गए तो 26 जनवरी का समय दिया गया और जब 26 जनवरी को थाने में गए तो 27 जनवरी का समय दिया गया, लेकिन उस दिन भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उसके बाद 29 जनवरी को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस मिला था, लेकिन उस दिन भी एसआईटी के कहीं और व्यस्त होने के कारण शामिल तफ्तीश नहीं किया गया था। उसके बाद 31 जनवरी को एसआईटी द्वारा थाने में बुलाया गया, जहां लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसमें उन्होंने एसआईटी के समक्ष मामले से संबंधित सभी सवालों के जवाब विस्तारपूर्वक दिए थे और आज भी उन्होंने एसआईटी की जांच में पूर्ण सहयोग करते हुए दोबारा से पूछे गए सवालों के जवाब तथ्यों सहित दिए। उन्होंने कहा कि जगदीश नंबरदार आत्महत्या मामले में उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है, ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके, क्योंकि वह इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष हैं और 2 बार नगर परिषद के चेयरमैन व 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने लगभग कई विधानसभा व लोकसभा के चुनाव भी लड़े हैं। साथ ही हाल ही में हुए नगर परिषद के चुनाव में उनकी पार्टी की उम्मीदवार ने लगभग 25,000 वोट लेकर भाजपा उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत पहले ही दे दी है, जिसके बाद से वह लगातार थाने में जाकर शामिल तफ्तीश होकर सहयोग कर रहे हैं। आज भी उन्हें एसआईटी की टीम ने यह कहा है कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो उन्हें फिर बुलाया जाएगा। इस पर उन्होंने भविष्य में भी एसआईटी को पूर्ण सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके व उनके परिवार के साथ राजनीतिक द्वेष भावना के तहत झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने उनके लाइसेंसी हथियार को भी थाने में जमा कराने के आदेश जारी किए। साथ ही उनके पार्षद पुत्र जितेंद्र राठी व अजय उर्फ सोनू को भी एक ही एफआईआर पर नोटिस जारी कर हथियार जमा कराने का कहा गया था, जिस पर जितेंद्र व अजय ने अपने हथियार थाने में जमा करवा दिए हैं, जबकि उनकी हथियार नगर परिषद चुनाव के समय से ही थाने में जमा है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस नोटिस का हवाला देकर उनके हथियार जमा कराने को कहा गया था, उस एफआईआर में जितेंद्र का नाम तक नहीं था। यह सब सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा निकाला गया नोटिस प्रतीत होता है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष राठी ने एसआईटी के समक्ष एक बार फिर पूरे मामले की सीबीआई व हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराने की बात कही। मेरे बेटे जितेंद्र की जमानत हुई थी और वो 2 फरवरी की शाम को जेल से रिहा हुए थे और जब हम घर आए तो घर पे जो नौकर था उसने दिखाया कि ये एक नोटिस और आया है और इस नोटिस में मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम और सोनू का, तीनों का नाम लिख रखा है कि अपना अपना रिवॉल्वर जमा कराओ और आपके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। 15 दिन का टाइम है उसका जवाब देने के लिए, नहीं तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। वो इस किस्म की बात है लिख करके दी है। पुलिस ऊपरी दबाव से इतनी बौखला गई है कि उनको यही नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। इसमें जो बात लिखी, जितेंद्र का नाम भी लिखा है और एफआईआर नंबर लिखा है वो, जिसमें जो 11 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, 11 जनवरी को, जो जितेंद्र का नाम है उसमें, वो उस एफआईआर में, जिसमें मैं भी, सोनू भी, 6 लोग और हैं, उसी एफआईआर का हवाला दे दिया मेरे बेटे जितेंद्र का भी कि वो भी अपना रिवॉल्वर जमा कराएं। अब मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ।
मैं एक्स एमएलए एसोसिएशन का भी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं भारतीय कुश्ती संघ का इंडियन स्टाइल का भी अध्यक्ष हूँ। इनके बावजूद 20 साल मेरे लाइसेंस को बने हो गए। अब सरकार, ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि भी इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, कि ये जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये लिखा है इसमें कि किसी भी जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये एसपी ने रिपोर्ट बना करके डीसी को भेजी है और डीसी ने फिर ये निलंबित कर दिया लाइसेंस और जमा कराने के आदेश दे दिए रिवॉल्वर। पुलिस को इतना ज्ञान नहीं है कि भाई ये मुकदमा जो है, जो जगदीश वाला है, उसमें मेरा बेटा जितेंद्र मुलजिम, मतलब उसका नाम नहीं है लिस्ट में, एफआईआर में, उसका नाम भी इसमें घुसेड़ दिया। और पुलिस की बौखलाहट देखो आप। मेरा लाइसेंस तो 6 महीने पहले ही जमा है थाने में। सॉरी, मेरा रिवॉल्वर नगर परिषद के जब चुनाव थे उस टाइम पे जमा करवाया था इन्होंने। वो तो है ही, पहले ही थाने में जमा है रिवॉल्वर। लेकिन नोटिस दे करके इस किस्म के आदेश डीएम ने दे दिए। तो सरकार बौखलाई हुई है और ऊपरी दबाव से अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब बीजेपी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो एक बार एमएलए रहा है, ओम प्रकाश धनखड़। उसके साथ पुलिस की 2-3 गाड़ियां चलती हैं। उनके परिवार के लोगों के पास भी सिक्योरिटी है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है उदयभान, उसके पास भी सिक्योरिटी है, वो भी एक्स एमएलए है। मैं एक्स एमएलए इनके काफ़ी हैं। यहाँ का जो नरेश कौशिक एक्स एमएलए है, उसके पास भी सिक्योरिटी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को 2 बार लिखित में एप्लीकेशन दी है कि मेरे को भी सिक्योरिटी दी जाए। तो जान माल का खतरा हो सकता है, पर इसमें कोई अगर मारने के लिए आया होगा, पुलिस क्या कह देती है, रिपोर्ट बना के भेज दिया है पिछली बार एक बार तो, कि कोई धमकी नहीं मिली। क्या कोई मारने के लिए आया होगा, अटैक करने के लिए आया होगा तो पहले धमकी देनी जरूरी है क्या? वो वैसे भी कर सकता है। तो अब जो सिक्योरिटी देनी तो दूर की बात है। अभी मैं 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी को एक एप्लीकेशन दे के आया था कि मेरे को सिक्योरिटी दी जाए। वो सिक्योरिटी दे दे दूर की बात है, वो मेरा रिवॉल्वर और जमा करने के आदेश दे दिए। तो हमारे परिवार के ऊपर अटैक हो सकता है और उसके लिए एसपी और डीसी जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने आदेश दिया है कि रिवॉल्वर जमा कराओ। और इसके लिए मैं जवाब में भी लिखूंगा कि भाई आपकी जिम्मेदारी होगी हमारी सिक्योरिटी की। तो इस किस्म के काम ये सरकार कर रही है। के नाम पे बुलाया जा रहा है बार-बार। ये बार-बार, एक बार नहीं, 5 बार हमने यहाँ थाने में हाजिरी दे ली। अब जब बुलाओगे फिर आना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा सर, ये बताइए कि इस तरह का सारा देखो, अब सरकार में बैठे हुए मंत्री, डिप्टी सीएम, अब सारा काम तो उन्हीं के इशारे पे हो रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो परेशान करने वाली बातें हैं, अब जैसे 31 तारीख को हम शामिल होकर के गए थे तफ्तीश में, और परसों मेरा कार्यक्रम था वहाँ महेंद्रगढ़ का जिले का, 4 मीटिंग थी अलग अलग। इसके बाद 3 दिन के मेरे कार्यक्रम थे। हमारी पार्टी का जो पद यात्रा शुरू होने जा रही है 24 फरवरी से, उसके 3 दिन की मीटिंग थी वहाँ। प्रशिक्षण शिविर था युवाओं का 7, 8, 9 का। अब 7 तारीख को तो मैंने वो अटेंड कर लिया, लेकिन रात को ही भागना पड़ा क्योंकि मुझे परसों पता चला कि एसआईटी ने बुलाया है। और आप, सही बात तो ये है कि ये 25,000 वोट शहर के लोगों ने दे दी, जिसकी वजह से इनके पेट में घोड़ियाँ लग रहे हैं। और ये उसी बात को लेकर के झूठे आरोप प्रत्यारोप, इस किस्म की बात कहना कि 165 आदमी मार दिए नफे सिंह ने, हमारा भाई तो 166वां था। एक ने उन्होंने कह दी ना मेरी माँ भी मार दी, 167 मार दी। और अब जिसका मरा है उसने कोई एफआईआर तो दर्ज कराई को नहीं, कोई कंप्लेंट तो दी नहीं आज तक। मतलब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा करके ये सरकार के इशारे पर इस किस्म के जो प्रोपगंडे चल रहे हैं, उन सब बातों का लोगों को पता है। तो सुनो, इसके लिए जिन लोगों ने ये झूठे प्रोपगंडे किए हैं उनके खिलाफ हम मानहानि का केस करेंगे अदालत में। और अदालत में पूछे उनसे, भाई उनकी लिस्ट तो दे दो जो मार दी हमने। केवल बेहूदगी और इस सरकार की
जो जिस हिसाब की कारगुजारी है वो सबके सामने है। सर लोकसभा